हेलो एवरीवन। आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा एवरेज। एवरेज की लास्ट क्लास में हमने एवरेज के कॉन्सेप्ट और उसके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एसएससी एमटीएस क्रैश कोर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। एवरेज। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। 80 छात्रों की एक कक्षा में 60% खेल में भाग लेते हैं और बाकी नहीं लेते हैं। पहले समूह का औसत वजन दूसरे समूह के वजन से 5% अधिक है। यदि सभी छात्रों का औसत वजन 51/2 है तो पहले समूह का औसत वजन किलोग्राम में क्या है, आप लोगों को बताना। देखिएगा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि क्या यूज करेंगे। भागीदारी के प्रतिशत का अनुपात लेने पर औसत निकालना आसान हो जाएगा। हम गणना के लिए किसी भी आसान संख्या पर विचार कर सकते हैं। तो औसत बराबर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर N1 A1 प्लस N2 A2 और डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। क्लियर है। आप देखिएगा पहले 60% भाग ले रहे थे, है ना, और इसका मतलब 40% नहीं ले रहे हैं। तो इसको रेशियो में अगर ब्रेक करूंगा तो 3:2 लिख दूंगा मैं। कितना? 3:2। अब देखो बात समझना ध्यान से। अब ये बोल रहा है कि पहले समूह का औसत वजन दूसरे से 5% अधिक है, पहले का 5% अधिक है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो 20 पर एक अधिक है पहले का। अगर दूसरे का 20 है तो पहले का 21 हो जाएगा। अब जब एवरेज यहाँ पे निकालेंगे, 21 की गुणा कर देंगे इसकी 3 में, 21 गुणा 3, और 20 की कर देंगे 2 में, और डिवाइड बाई 3 प्लस 2 5। 21 गुणा 3 और प्लस 20 गुणा 2 63, और 40 103/5। तो 103/5 एवरेज दे रखा है 51.5। आपको निकालना पहले वाले का एवरेज, ये तो बोल रहा है आपसे यहाँ पे। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है तो पहले समूह का औसत वजन। तो पहले समूह का औसत वजन यानी कि 21 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 21 यूनिट बराबर 51.5 इंटू 5 इंटू 21/103। तो 51.5 से 103 दो बार जाएगा। 21 × 105/2 यानी कि 52.5 यहाँ पर निकल कर आएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कक्षा 9 के सेक्शन ए और बी के 90 छात्रों के गणित में औसत अंक 63 थे। ए में छात्रों की संख्या बी में छात्रों की संख्या से 10 अधिक थी। ए में छात्रों की औसत अंक बी में छात्रों के औसत अंक से 30% अधिक थे। तो बी में छात्रों के औसत अंक क्या है, आप लोगों को बताना है। औसत भी अनुपात में लिया गया है ना। अब देखिएगा 90 थे टोटल, जिसमें कह रहा है कि ए में छात्रों की संख्या बी से 10 अधिक है। अगर बी में 40 है तो ए में 10 अधिक 50 है। ठीक है। अब इसके बाद क्या दे रखा है आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पर जो रेशियो आ गया 50 और 40, इसको 5:4 कह दूंगा। अब कह रहा है यहाँ पर कि 30% अधिक है। तो 30% का मतलब होता है 3/10। 10 पे 3 अधिक ये 10 है, इस पे 3 अधिक ये 13। तो एवरेज आएगा 13 × 5 प्लस 4 × 10 डिवाइड बाई 5 + 4 9। 13×5 = 65 और 40 105/9। 105/9 आपको 63 दे रखा है और दूसरे वाले का आपसे एवरेज पूछता है। तो 10 बराबर 63 × 9 × 10/105। ठीक है ना। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 7 × 7 7×5 = 35, 7×9 = 63, 5×2 = 10, 5×3 = 15, 3 से 9 पर चलेगा। तो 9×3 = 27, 54 आप लोगों का यहाँ पर निकल गया। यानी कि दूसरे में क्या निकल कर आ गया आप लोगों का 54 आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। दिया गया है कि 5 संख्याओं का माध्य 28 है। यदि उनमें से एक को निकाल दिया जाए तो माध्य 5 से कम हो जाता है। तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिएगा, है ना। तो निकाली गई संख्या आप लोगों को ज्ञात करनी है। कॉन्सेप्ट है कुल हानि बराबर घटा हुआ औसत गुणा शेष पदों की संख्या। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 28 है। 4 संख्याओं का औसत कितना है? 23, क्योंकि औसत 5 से कम हो गया। ताकि कुल हानि कितनी हो जाएगी? -5 × 4 -20। तो निकाली गई संख्या 28 और 20 यानी 48 आ जाएगा।
तो निकाली गई संख्या आपकी 48 हो जाएगी और ऑप्शन ए सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 56 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रखा, वजन में जो वृद्धि का योग है इक्वल टू व्यक्तियों की संख्या गुणा औसत वजन में वृद्धि। वजन में कुल वृद्धि है बराबर 2.5 इंटू 8 यानी कि 20 किलोग्राम। नए आदमी का वजन 56 प्लस 20 यानी कि 76 किलोग्राम। ठीक है ना। तो 76 किलोग्राम ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 25 पुरुषों की औसत आयु 28 वर्ष है। 25 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुष उनके साथ शामिल हुए। सभी पुरुषों की औसत आयु ज्ञात कीजिएगा। 25 पुरुषों की औसत आयु कितनी? 28 वर्ष है। 5 नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। औसत में 3 की कमी हो गई, तो कुल हानि कितना हो गया? देखो 28 से 25 हो गया तो 3 की कमी होगी, और 5 पुरुष है तो 5 गुणा 3 यानी कि 15 वर्ष हो गया। अब सभी पुरुषों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 28 माइनस 15/30 यानी कि 1/2। तो 28 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो 27.5 यहाँ पर आप लोगों का निकल कर आएगा। ठीक है, क्लियर है? 27.5 यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 51। एक व्यक्ति का फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के महीनों के लिए औसत वेतन 12,000 रुपए है और मार्च, अप्रैल, मई और जून के महीनों के लिए 3,000 रुपए है। यदि जून के महीने के लिए उसका वेतन 6,000 रुपए है तो फरवरी के महीने के लिए उसका वेतन क्या है आपको बताना है। कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे समीकरण को सरल बनाने के लिए हम दो अज्ञात चरों को हटाने के लिए दो समीकरण को हटाएंगे। आंसर देखते हैं। यहाँ पे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का औसत वेतन कितना है? 12,000 रुपए, समीकरण नंबर 1। मार्च, अप्रैल, मई और जून का औसत वेतन है 3,000 रुपए, समीकरण नंबर 2। तो एक में से दो को हम लोग करेंगे माइनस। ठीक है ना। तो जैसे ही एक में से दो को माइनस करेंगे, देखो मार्च से मार्च, अप्रैल से अप्रैल, मई से मई, ये चला जाएगा तो फरवरी माइनस जून आपका निकल कर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोगों का? देखो 12,000 में से 3,000 जाएगा तो 9 बचेगा, और 4 महीने हैं तो सम आ जाएगा 9 गुणा 4 यानी कि 36,000। तो फरवरी माइनस जून 6,000 इक्वल टू 36,000। फरवरी का आप लोगों का यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो 42,000 निकल कर आएगा, जिसमें जून का वेतन आपको 6,000 दे रखा है। फरवरी का 42,000 निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दो कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 52। n संख्याओं का औसत 58 है। यदि 65% संख्याओं में से प्रत्येक में 16 की वृद्धि की जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 9 की कमी की जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा आपको बताना है। अवधारणा, प्रश्नों को सरल बनाने के लिए संख्याओं में वृद्धि और कमी अनुपात में होनी चाहिए। ठीक है ना। आप देखिएगा 65% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 13/20, है ना। 13/20। तो यहाँ पे कह रहा है कि 65% संख्याओं में से प्रत्येक में 16 की वृद्धि होती है, यानी कि 13 यहाँ पर है 65 में, 7 यहाँ पे। 13 65% में 16 की वृद्धि, और जो बाकी जो बस्ती है उनमें प्रत्येक में 9 की कमी, यहाँ पे 9 की कमी। तो डेविएशन जो निकल कर आएगा 13 गुणा 6 और माइनस 7 गुणा 9। नीचे आएगा 13 प्लस 7, 13 गुणा 16 माइनस 7 गुणा 9, यानी कि 13 गुणा 16 कितना हो जाएगा? 16 थी 48, 4, 16 कम 16 4 20 यानी कि 208, और 7 नम 63 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, है ना। तो ये आप लोगों को जो यहाँ पे निकल कर आएगा 145 डिवाइड बाई 20, 145 डिवाइड बाई 20, तो यहाँ पर आएगा 7.25। तो न्यू एवरेज जो आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा 58 प्लस 7.5 यानी कि 65.25 यहाँ पर निकल कर आएगा। 65.25 यहाँ पर निकल कर आएगा, और बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यदि 35 संख्याओं का औसत 22 है, प्रथम 17 संख्याओं का औसत 19 है तथा अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है, तो 18वीं संख्या क्या होगी आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। किसी भी अनुक्रम में लगातार विषम संख्या में पदों का औसत बराबर मध्य पद, और अनुक्रम के लिए शुद्ध विचलन शून्य होना चाहिए, अन्यथा हमें मध्य पद प्राप्त करने के लिए मध्य पद में शुद्ध विचलन घटाना होगा। ठीक है ना। आप देखिएगा 35 संख्याओं का औसत कितना है, 22 दे रखा है। पहली 17 का औसत जिनमें 19 है, पहली 17 का औसत जिनमें 19 है, और एवरेज ऑफ लास्ट 17, आखिरी 17 का औसत कितना है आप लोगों का यहाँ पे 20 है। लेट 18th नंबर, तो 18th नंबर जो है वो हम लोग 22 ही मान लेते हैं, यानी कि जो औसत दे रखा वही मान लिया। तो डेविएशन ऑफ फर्स्ट 17 नंबर, पहले 17 नंबर का डेविएशन कितना हो जाएगा, औसत से 3 कम है 19 यहाँ पे, तो -3 गुणा 17 यानी कि -51 हो जाएगा। डेविएशन लास्ट 17 नंबर, तो औसत से कितना कम है 20, -2 गुणा 17 यानी कि -34 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, -51 प्लस -34 -85। नेट डेविएशन शुड बी 0, नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। तो ये आएगा 18वां नंबर आएगा 22, और इस -85 आ रहा है तो इसको 0 करने के लिए +85 करना पड़ेगा। तो यानी कि 18वां नंबर आप लोगों का यहाँ पर कितना होगा, 107। तो 107 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है ना। 18वां नंबर 107 होगा और 107 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। तो ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 60 छात्रों के परिणामों का औसत 38 है। यदि पहले 22 छात्रों का औसत 36 है और अंतिम 32 छात्रों का औसत 32 है, तो शेष छात्रों का औसत परिणाम आप लोगों को बताना है कि कितना होगा। ठीक है ना। कुल योग बराबर औसत गुणा छात्रों की संख्या। एवरेज ऑफ 60 कितना दे रखा, 38। पहले 22 का एवरेज दे रखा 36 और आखिरी के 32 का एवरेज दे रखा है 32। तो पहले 22 का डेविएशन जब मैं निकालूंगा, 38 से कितना कम है 36, -2, तो -2 गुणा 22 -44 आ जाएगा। ठीक है ना। डेविएशन लास्ट 32 कितना है, 38 से 32 कितना कम है, -6, तो -6 गुणा 32 -192 आएगा। तो टोटल कितना आएगा, -44 और +192 माइनस का, दोनों को ऐड कर दूंगा, माइनस का 236। तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, देखो 60 में से 22 और 32 घटा दूंगा तो 6 आ जाएगा। तो एवरेज ऑफ 6 स्टूडेंट कितना आएगा, ये 38 है, 38 प्लस 236 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 77.33 आप लोगों का यहाँ पर आएगा। 77.33 यहाँ पर आएगा और बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 33 संख्याओं का औसत 74 है। पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है। अंतिम 17 संख्याओं का औसत 77.2 है। यदि 17वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा आपको बताना है। विचलन यानी कि डेविएशन क्या होगा, पदों की संख्या गुणा औसत में अंतर, मध्य अवधि बराबर औसत प्लस कुल विचलन। ठीक है ना। तो एवरेज ऑफ 33 नंबर कितना है, 74 गिवन है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 कितना दे रखा है, 72.8, और एवरेज ऑफ लास्ट 17 77.2 दे रखा है। 17th नंबर इज काउंटेड 2 टाइम्स, 17 नंबर 2 बार काउंट हो रहा है। अब यहाँ पर जब मैं डेविएशन निकालूंगा 74 से 72.8, माइनस का 1.2 कम होगा, -1.2 इंटू 17, 74 से 77.2 कितना ज्यादा है, 3.2 गुणा 17, तो 17 एलसीएम ले लूंगा, अंदर आएगा -1.2 प्लस 3.2, तो ये आ जाएगा आप लोगों का, यानी कि -1.2 प्लस 3.2 प्लस का 2 आएगा, +2 इंटू 17 यानी कि 34। तो 17वां नंबर आप लोगों का निकल कर आएगा, 74 तो था ही औसत, 74 में 34 को जोड़ दूंगा 108 आएगा। अब न्यू एवरेज क्या आ जाएगा, 74 है ना, माइनस ये कितना बढ़ रहा है 34, और कितने में 32 पे, 34/32 यानी कि 72.9 निकल कर आएगा न्यू एवरेज। ठीक है ना। अगर इस नंबर को निकाल दिया जाए तो 72.9 आएगा और बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 को देखिएगा।
एक परीक्षा में 50 छात्रों के औसत अंक 65 थे। बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक गलती से 38 की बजाय 83 दर्ज हो गए थे। सही औसत क्या है आपको बताना है ना। यहाँ पर दे रखा देखिएगा 38 की बजाय 83 हो गए, तो 83 माइनस 38 यानी कि 45। तो सही औसत कितना हो जाएगा, यानी कि 65 तो है ही, 38 की बजाय 83 हो गए, 65 माइनस औसत घट जाएगा कितना 45, और कितनी संख्या को बटेगा 50 पे, तो 5 से 10 बार, 5 से 9 बार, तो ये आएगा आपका 65 माइनस 0.9, तो ये आएगा 64.1। तो 64.1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, यानी सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा, है ना। क्योंकि 38 की बजाय 83 हो गए, सही में कितने थे 38, जो सही में नंबर था वो आपका 38 था, और गलती से ले ली कितना गया, इसको 83 ले लिया गया, और 83 के हिसाब से औसत निकला 65। निकालना अब 38 के हिसाब से, सही औसत निकालूंगा 83 में से 38 माइनस 45 कम होगा, सम औसत कितना होगा 65 माइनस 45, 50 संख्या में बटेगा 45 बटे 50, यानी कि 65 में से 0.9 माइनस करूंगा तो 64.1 निकल कर यहाँ पर आएगा। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। 40 छात्रों के औसत अंक 68 पाए गए। यदि दो छात्रों के अंक क्रमशः 84 और 46 के बजाय गलत तरीके से 48 और 64 दर्ज किए गए थे, तो सही औसत क्या है आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। सही मान कितना है देखो, 84 और 46, 84 प्लस 46 यानी कि 130, और गलत मान कितना है 48 और 64, गलत मान 48 प्लस 64 112, अंतर कितना 130 माइनस 112 यानी कि 18। गलत मान के अनुसार 40 छात्रों के औसत अंक 68 पाए गए, ठीक है ना। तो बढ़ेगा औसत, क्योंकि गलत के हिसाब से 68 पाए गए, अंतर 18 है, तो सही औसत 68 प्लस 18, 40 पर बटेगा 18 बटे 40, 4 से 10 बढ़ जाएगा, 4 से 4.5 टाइम्स चला जाएगा, तो यानी कि 68.45, 68.45 यहाँ पर आ जाएगा, और जी सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। 100 संख्याओं का औसत 63 है, लेकिन यह पाया गया कि दो संख्याएं 37 और 76 की गणना गलती से क्रमशः 73 और 67 के रूप में की गई। यदि यह भी पाया गया कि कुल संख्या केवल 90 है, तो उसका सही औसत ज्ञात कीजिएगा, ठीक है ना। योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा पदों की संख्या। सही मान कितना है 37 प्लस 76, ठीक है ना। 37 है और 76 है, ये तो है सही मान, तो 113। गलत मान कितना है 73 और 67, ठीक है। गलत मान 73, 67, 140, तो अंतर होगा 113 माइनस 140 माइनस 27, है ना। गलत के हिसाब से औसत निकला, सही के हिसाब से निकालेंगे कम होगा। अब 100 संख्याओं का कुल योग कितना होता है 63 गुना 100, औसत 63 दे रखा है, तो 63 गुना 100 63, तो सही औसत 6300 माइनस 27, एक्चुअल में है 90 संख्या, तो 6300 माइनस 27 बटे 90, तो 6300 को 90 से डिवाइड करूंगा 70, 27 को 90 से करूंगा 0.3, 70 में से 0.3 माइनस करूंगा तो 69.7, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59। एक समूह में कई व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष के रूप में गणना की गई थी, जो सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक थी, क्योंकि दो व्यक्तियों की आयु क्रमशः 29 वर्ष और 22 वर्ष के बजाय 38.5 वर्ष और 40 वर्ष दर्ज करने में त्रुटि हुई थी। तो समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, यह आप लोगों को बताना है। देखिएगा कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पे क्या यूज हो रहा है। विभिन्न समूह के औसत का अंतर लिया जाना चाहिए और उसे समूह में सदस्यों की अंतिम संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। सही मान कितना है 29 प्लस 22, ठीक है ना, 29 प्लस 22 यानी कि 51, और गलत मान कितना है 38.5 और प्लस 40,
ठीक है ना, यानी कि 78.5। तो अंतर आ जाएगा 51 में से 78.5 को माइनस करूंगा, माइनस का 27.5। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी? व्यक्तियों की संख्या देखो 2.5 अधिक है, तो 27.5 डिवाइड बाई 2.5 यानी कि 11 आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। 65 पुरुषों के एक समूह की आयु का औसत 32 वर्ष है। यदि 5 पुरुष समूह में शामिल होते हैं तो 70 पुरुषों की आयु का औसत 34 वर्ष है। तो बाद में शामिल हुए उन 5 पुरुषों की आयु का औसत वर्षों में क्या है? द एवरेज ऑफ 65 का एवरेज 32 है, एवरेज ऑफ 70 का यानी कि 34 है। 32 से 34 2 अधिक है, ठीक है ना, 2 अधिक है, और 70 पुरुष है, 2 गुना 70 यानी कि 140 अधिक होगा। एवरेज ऑफ 5 न्यू मैन 32 प्लस 140 बटे 5, 140 5 से जाएगा 28 और 32 प्लस 28 यानी कि 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि 60 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। 18 संख्याओं का औसत 37.5 है। यदि उनमें x के औसत वाली 6 संख्याएं जोड़ दी जाए तो सभी संख्या का औसत 1 बढ़ जाता है। तो x का मान क्या है ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो x का मान क्या है ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। छात्रों की संख्या जो होती है वजन का योग डिवाइडेड बाई औसत वजन होता है। एवरेज ऑफ 18 37.5, एवरेज ऑफ 24 38.5। एवरेज कितना पड़ गया? 1 कितने पे? 24 पे, तो 1 गुना 24 यानी कि 24 हो गया। एवरेज ऑफ 6 न्यू नंबर 37.5 प्लस 24 बाई 6, 6 से 24 4 टाइम जाएगा। 37.5 प्लस 4 यानी कि 41.5 आप लोग यहाँ पर आएंगे। और इस तरीके से आप कह देंगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत वजन 58.4 किलोग्राम था। जब 62.8 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 छात्र कक्षा में शामिल हुए तो सभी छात्रों का औसत वजन 0.55 किलोग्राम बढ़ गया। कक्षा में शुरू में छात्रों की संख्या थी, बताइएगा। 62.8 में से माइनस करूंगा 58.4 यानी कि 4.4 आ जाएगा। वजन में वृद्धि हुई, वजन में वृद्धि 5 छात्र है, तो 5 इंटू 4.4 यानी कि 22। अब विद्यार्थियों की संख्या 22 डिवाइडेड बाई 0.55, ठीक है ना। तो ये आपका निकल कर आएगा 00, 11 पंजे 55, 200 बढ़ जाएगा, 5 से 240 बढ़ यानी कि 40 आ गया। कक्षा में प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या 40 माइनस 5 यानी कि 35, है ना। तो 35 होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। एक समूह में छात्रों का औसत वजन 75.4 किलोग्राम है। बाद में 72.9 किलोग्राम, 73.8 किलोग्राम, 79.5 किलोग्राम, 87.4 किलोग्राम वजन वाले 4 छात्र समूह में शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप समूह के सभी छात्रों का औसत वजन 240 ग्राम बढ़ गया। शुरू में समूह में छात्रों की संख्या कितनी थी ये आप लोगों को बताना है। शुद्ध विचलन बराबर औसत और व्यक्तिगत वजन में शुद्ध अंतर का योग। छात्रों की संख्या बराबर शुद्ध विचलन और डिवाइडेड बाई औसत में वृद्धि। छात्रों का औसत वजन कितना दे रखा है? 75.4 किलोग्राम। 4 छात्र जिनका वजन 72.9 किलोग्राम, 73.8 किलोग्राम, 79.5 किलोग्राम, 87.4 किलोग्राम है। विचलन कितना हो जाएगा? औसत है 75.4 और पहले का कितना है? 72.9 यानी कि माइनस में आ जाएगा -2.5। 75.4 से 73.8 का कंपैरिजन करेंगे -1.6 आएगा। 75.4 से 79.5 का करेंगे तो प्लस का 4.1 आएगा और 75.4 से 87.4 का करेंगे तो प्लस का 12 आएगा। ठीक है,
तो इन सभी को अगर मैं ऐड करूंगा यहाँ पे देखो -2.5 -6.1 और प्लस का 4.1, ये तो सारा कैंसिल आउट, 12 बचेगा। यानी कि फाइनली डेविएशन 12 किलोग्राम बचा, जिसको 12,000 ग्राम लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1,000 ग्राम होता है। अब विद्यार्थियों की संख्या 12,000 डिवाइडेड बाई 240 यानी कि 50 आ जाएगा। समूह में आरंभिक छात्रों की संख्या 50 - 4 यानी कि 46 आएगा। तो 46 यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। एक कक्षा के विद्यार्थियों के द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों की सारणी बनाते समय गलती से एक विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त अंक 63 के स्थान पर 93 दर्ज हो गए, जिससे औसत अंक 0.5 बढ़ गए। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी बताइएगा। कुल छात्रों की संख्या इक्वल टू अंकों में अंतर डिवाइडेड बाई औसत में अंतर। सही मान कितना है? 63, गलत है 93। तो 93 माइनस 63 यानी कि 30। ठीक है ना? अब इस 30 को 0.5 से डिवाइड कर दूंगा, तो विद्यार्थियों की संख्या यहां से निकल कर आएगी 60, है ना? ये तो फॉर्मूला यूज होगा। अंकों में अंतर 30 है, औसत में अंतर 0.5 है, तो यहीं से विद्यार्थियों की संख्या निकल कर आई 30/0.5 यानी कि 60। 60 यानी कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। n अवलोकनों का औसत 40 है। यदि 80 का मान एक अवलोकन जोड़ा जाता है तो सभी अवलोकनों का औसत 41 है। तो n का मान क्या है? विचलन यानी कि 80 - 40 तो 40। औसत में वृद्धि 41 में से 40 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि n बराबर 40/1 यानी कि 40 आएगा। n का प्रारंभिक मान कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। तो यहां से 39 यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 को यहाँ पे समझते हैं। 24 छात्रों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। शिक्षक की आयु सभी छात्रों और शिक्षक की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है। तो शिक्षक की आयु वर्षों में कितनी है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है? माना सभी छात्रों और शिक्षक की औसत आयु x है। क्वेश्चन के अनुसार शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी? 24 + x, और सभी छात्रों और शिक्षक की आयु का योग हो जाएगा 24 × 15.5 + 24 + x इक्वल टू 25x। ठीक है ना? अब यहाँ पर 24 × 15.5 372, 24 प्लस का और प्लस का x इक्वल टू 25x। इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो 24x इक्वल टू 372 + 24 यानी कि 396। तो 12 दूनी 24, 12 × 3 = 36, 12 × 3 = 36, 2 से 33 जाएगा 16.5 टाइम्स। तो x की वैल्यू 16.5 आएगा। तो शिक्षक की आयु कितनी थी? 24 + x, तो 24 + 16.5 यानी कि 40.5 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना? तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 67। 3 संख्याएं ऐसी है कि यदि उनमें से किसी दो का औसत तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योग क्रमशः 168, 174, 180 है। तो मूल 3 संख्याओं का औसत क्या है? ठीक है ना? तो औसत बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या। तो 3 संख्याएं हम लोग ले लेंगे ए बी सी, जिसमें से पहली दो का औसत लेंगे a + b/2 और उसमें c जोड़ देंगे, किसके बराबर है? 168 के। तो a + b + 2c इक्वल टू 168 × 2। फिर अगली दो संख्या लेंगे b और c को, b + c/2 और प्लस a इक्वल टू 174। तो b + c + 2a इक्वल टू 174 × 2। फिर लेंगे c और a, लास्ट की संख्या और पहली, तो c + a/2 + b इक्वल टू 180। c + a + 2b इक्वल टू 180 × 2। अब इन सभी को मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो 4, देखो 4 टाइम्स a 2a और a, यानी कि 4 बार a आ रहा है, 4 बार b और 4 बार c, तो 4 कॉमन ले लूंगा, ब्रैकेट में a + b + c इक्वल टू 2 कॉमन ले लूंगा, तो ब्रैकेट में आएगा 168 + 174 + 180।
तो 2 से 4 आपका 2 बार जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 168 प्लस 174 प्लस 180/2। एवरेज बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 3 आ जाएगा, यानी कि 168 प्लस 174 प्लस 180/2 इंटू 3 यानी कि 6। तो यानी कि इन सबको जोड़ के 6 से डिवाइड करेंगे तो 87 आप लोगों का औसत निकल कर आएगा। तो यहां से आप कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 13 संख्याओं का औसत 80 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 74.5 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 82.5 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है, 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। तो 11वीं और 13वीं संख्या का औसत क्या? द एवरेज ऑफ ऑल 3 कितना है? 13 संख्याओं का 80, जिसमें पहली 5 का औसत है 74.5 और अगली 5 का औसत है 82.5। 80 से 74.5 कितना कम है? -5.5 और 5 संख्या है तो सम कितना कम हो जाएगा? 5.5 इंटू 5 यानी कि माइनस का 27.5। 80 से 82.5 कितना ज्यादा है? 2.5। 5 संख्या है इंटू 5 यानी कि प्लस का 12.5 हो जाएगा। इन दोनों को देखेंगे तो -15 आ गया। तो 11वीं संख्या आपकी x आएगी, तो 12वीं संख्या क्या है? x माइनस 6 है और 13वीं संख्या भी x है। अगर 11वीं 12वीं 13वीं का सम लेकर चलेंगे तो औसत 80 है सभी का, तो 80 गुणा 3, ठीक है ना? कितना आएगा? 80 गुणा 3 और 15 यहाँ पे आ गया डेविएशन का अंतर, तो 15 और जोड़ना पड़ेगा। और 11वीं 12वीं 13वीं का सम यानी कि 3x माइनस 6 इक्वल टू 255, तो x इक्वल टू 87। तो 11वीं और 13वीं का औसत निकल कर आएगा x प्लस एक्स बाई 2 यानी x आएगा, और x आप लोगों को 87 दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 30 लड़कों के अंकों का औसत 88 है और जब शीर्ष 2 अंकों को हटा दिया जाता है तो औसत अंक घटकर 87.5 हो गए। यदि शीर्ष अंकों में 2 का अंतर है तो उच्चतम अंक है, ये आप लोगों को बताना है। एवरेज ऑफ 30 बॉयज कितना है? 88 मार्क्स। एवरेज ऑफ 28 बॉयज कितना है? 87.5 मार्क्स। तो 88 से 87.5 यानी कि माइनस 0.5 कम हो गया। 30 से 28 हो गया यानी कि 2 कम हो गया। इसकी 30 की 0.5 में मल्टीप्लाई कर दूंगा और -2 की 87.5 इंटू -2 कर दूंगा, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 15 और प्लस 175, वो सब कुछ माइनस का आ जाएगा, माइनस का 190। कब आया? जब दो टॉप स्कोरर हमने लिए। यहाँ माइनस का मतलब है एक्सक्लूडिंग, यानी कि ये लोग बाहर जा रहे हैं। डिफरेंस ऑफ टॉप स्कोरर 2 है, तो सोल वन गेंड हाईएस्ट मार्क विल बी 96, यानी कि टॉप 100 का सम, टॉप 2 का सम तो है। मान लो अगर मैं मान लू ए और प्लस बी 190 और डिफरेंस मान लो कि ए माइनस बी यानी कि 2 है। सोल्व करेंगे यहाँ पे 2a इक्वल टू 192 यानी कि a बराबर 96, तो b बराबर कितना निकल कर आ जाएगा? b बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे 94। तो टॉप स्कोरर क्या हो जाएगा? इस तरीके से 96 हो जाएगा। आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों का बल्लेबाजी औसत 50 रन है। उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन 2 पारियों को छोड़ दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन है। खिलाड़ियों का उच्चतम स्कोर कितना है? आप बताइएगा। एवरेज इन 40 इनिंग्स कितना है? 50 है। एवरेज इन 38 इनिंग्स 48 है। 50 से 48 -2 कम हो गया। 40 से 38 -2 कम हो गया। इस 40 की गुणा -2 में और इस -2 की गुणा 48 में, तो कितना आ जाएगा आप लोगों का? 40 -2 -80, 48 -2 -96 -190, 176 आ गया। यानी कि हाईएस्ट इनिंग का सम और लोवेस्ट इनिंग का सम माइनस का 190 176 आ गया। माइनस का मतलब केवल है कि बाहर निकाला जा रहा है, तो यानी कि 176 ले लूंगा। तो हाईएस्ट इनिंग माइनस लोवेस्ट इनिंग 174 है ना। डिफरेंस कितना है? 172 है। हाईएस्ट और लोवेस्ट इनिंग का सम 176, हाईएस्ट और लोवेस्ट इनिंग का डिफरेंस 172। हम सोल्व करेंगे और हाईएस्ट इनिंग यहाँ पर जो निकल कर आएगी 174 मार्क्स निकल कर, 174 रन्स निकल कर आएगी, सॉरी ये रन्स आएगा, ठीक है ना। रन्स 174 रन्स
यानी आप यहां से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 71। एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, जिससे उसकी बल्लेबाजी औसत 4 से बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसका बल्लेबाजी औसत क्या होगा आपको बताना है। योग बराबर क्या होगा, औसत गुणा पारी की संख्या। ठीक है ना। तो 14वीं इनिंग x बनाए और 15वीं में x+4 बनाए। तो 14 गुणा x प्लस 92 और 15 गुणा x प्लस 4। तो यहाँ पर आपको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14x प्लस का 92 इक्वल टू 15x प्लस का 60, यानी x इक्वल टू 32 आ जाएगा। तो एवरेज आफ्टर 15 इनिंग 32 प्लस 4 यानी कि 36 आएगा। तो 36 आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 72। एक क्रिकेट बल्लेबाज ने अपनी 91 पारियों में एक निश्चित औसत रन बनाए। 92वीं पारी में उसने 54 रन बनाए और इस तरह उसके रनों का औसत 0.75 कम हो गया। 92वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या है आप लोगों को बता। माना 91वीं पारी का औसत x है, 92वीं पारी में औसत x माइनस 0.75 प्रश्न के अनुसार 91x प्लस 54 इक्वल टू है 92 इंटू एक्स माइनस 0.75। 91x प्लस 54 इक्वल टू 92x माइनस 92 इंटू 3/4। 4 से कितनी बढ़ जाएगा 23 पर। तो ये कितना आएगा x इक्वल टू 69 प्लस 54 यानी कि 123। तो 92वीं पारी के बाद रन का औसत 123 माइनस 0.75 यानी कि 122.25। ठीक है ना। 122.25 आप लोगों को यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 122.25 आप लोगों का निकल कर आ जाएगा। 122.25 लेकिन बी ऑप्शन को यहाँ पे करेक्ट कर लेना 122.25 और ये इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 73। एक क्रिकेटर ने अपनी 64 पारियों में एक निश्चित औसत रन बनाए। अपनी 65वीं पारी में बिना कोई रन बनाए आउट हो जाता है। इससे उसका औसत 2 रन कम हो जाता है। उसके रनों का नया औसत क्या है आपको बताना है। माना 64वीं पारी का औसत कितना है x, 65वीं में कितने बनाता है x-2। क्वेश्चन के अनुसार 64 इंटू एक्स प्लस 0 और इक्वल टू 65 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ पर आप लोगों को निकल कर आ जाएगा कितना x इक्वल टू 130। तो रनों का नया औसत 130 माइनस 2 यानी कि 128 आ जाएगा। 128 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74। एक बल्लेबाज 72 पारियों में कुछ रन बनाता है। अगली 2 पारियों में वह क्रमशः 54 और 36 रन बनाता है, इसलिए उसका औसत 3 रन कम हो जाता है। 74वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिएगा। योग बराबर औसत गुणा पारी की संख्या। तो माना 72वीं पारी का औसत x है और 74वीं पारी में औसत x-3। तो क्वेश्चन के अनुसार 72x प्लस 54 प्लस 36 और इक्वल टू 74 इंटू x-3। तो यहाँ से अगर आप लोग सोल्व करेंगे तो 72x प्लस 90 इक्वल टू 74x माइनस 222। तो यानी कि 2x इक्वल टू 222 प्लस 90 इक्वल टू 312। तो x इक्वल टू 156। 74वीं पारी के बाद रन का औसत 156 में से 3 कम कर देंगे तो 153 यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। 153 आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 75। एक बल्लेबाज 26वीं 27वीं 28वीं और 29वीं पारी में मिलाकर 556 रन बनाता है और अब उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है। 29वें मैच के बाद औसत रन ज्ञात कीजिए। माना 25वीं पारी का औसत है x, 29वीं पारी में औसत है x+4। क्वेश्चन के अनुसार 25 इंटू एक्स प्लस 556 इक्वल टू 29 इंटू एक्स प्लस 4। तो यहाँ पर आएगा आप लोगों का 16 अगर आप लोग करेंगे तो 25x प्लस 556 इक्वल टू 29x और प्लस 116।
तो 4x इक्वल टू 556 माइनस 116 यानी कि 440, x बराबर 110। 29वीं पारी के बाद रन का औसत कितना आएगा? 110 में 4 जोड़ देंगे यानी कि 114। तो 114 डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 76। एक गेंदबाज जिसका गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, अगले मैच में वह 52 रन देकर 5 विकेट लेता है और इस तरह उसका औसत 0.85 कम हो जाता है। आखिरी मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या है? देखो पहले कितना था? 24.85। अगले मैच में क्या करा उसने? 52 रन दिए और 5 विकेट लिए, तो 52/5 यानी कि 10.4। कितना कम हो गया? 0.85 यानी कि 24 हो गया। कम होने का मतलब 24.85 में से कम होना 24 हो गया। कम का मतलब होता है कि अच्छा औसत होना, है ना, क्रिकेट में। तो 24.85 में से 24 जाऊंगा, एलिगेशन लगाऊंगा 0.85 और 24 में से 10.5 जाएगा तो 13.6 आएगा। सॉल्व करेंगे तो रेशियो 16:1 आएगा। तो 16 यूनिट बराबर 80 विकेट्स है, 1 यूनिट बराबर 5 विकेट्स है। टोटल विकेट्स कितनी हो जाएगी? 80 + 5 यानी कि 85 विकेट आप लोगों का निकल कर। तो ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 को ध्यान से देखिएगा। ए, बी और सी का औसत वजन 65 किलोग्राम है। सी और बी का औसत वजन 61.5 किलोग्राम है। ए और सी का औसत वजन 68.5 किलोग्राम है। तो सी का वजन है औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या। सी का वजन इक्वल टू बी और सी का वजन प्लस ए और सी का वजन में से माइनस करेंगे ए बी सी का वजन। तो यहाँ से आप लोगों को निकल कर आ जाएगा सी का वजन। तो ए बी सी का औसत वजन 65 किलोग्राम, बी सी का 61.5 किलोग्राम, ए सी का औसत वजन 68.5 किलोग्राम। तो सी का जो वजन आएगा औसत बी और सी का औसत वजन प्लस बी और सी का ए और सी का औसत वजन में से माइनस कर दूंगा ए बी सी का औसत वजन। तो यहाँ से आपका सी का निकल कर आएगा 2 इंटू बी और सी का, यानी कि 61.5 प्लस 2 इंटू ए और सी का 68.5 में से माइनस करूंगा 3 इंटू 65 यानी कि 65 आ जाएगा। तो सी का वजन आपका 65 आएगा और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला सवाल है आपका 78। 3 पुरुषों ए बी सी का औसत वजन 84 किलोग्राम है। एक और आदमी डी समूह में शामिल हो जाता है और अब औसत 80 किलोग्राम हो जाता है। यदि एक और आदमी ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम अधिक है ए की जगह लेता है, तो बी सी डी और ई का औसत वजन 79 किलोग्राम हो जाता है। तो ए का वजन है। एवरेज ऑफ ए बी सी कितना है? 84। एवरेज ऑफ ए बी सी डी कितना है? 80। कितना कम हो गया? 4। कितने लोग बढ़ गए? एक आदमी बढ़ गया। तो इस 3 की -4 में गुणा और इस 80 की 1 में गुणा। ये किस वजह से चेंज हुआ? डी की वजह से, जब एक व्यक्ति और आ गया। तो 80 - 12 यानी कि 68। डी का वजन 68 आ गया। तो ई का इससे भी 3 ज्यादा, 68 + 3 यानी कि 71 है। तो एवरेज ऑफ ए बी सी डी कितना हो जाएगा? 80 ऑलरेडी दे रखा है आप लोगों को। और बी सी डी ई का कितना हो जाएगा? 79। क्लियर है? बी सी डी ई का 79 ये गिवन है। ये तो गिवन है। 80 से 1 कम हो रहा है, यानी कि औसत 1 कम हो रहा है। लोग कितने हैं? 4। तो बी सी डी ऊपर भी है नीचे भी है, ये कॉमन है। तो डिफरेंस यानी कि मेनली ए और ई का आया। तो ए माइनस ई बराबर 1 × 4 यानी कि 4। तो ए माइनस ई की वैल्यू 71 इक्वल टू 4। तो ए बराबर 75। तो ए का जो वेट निकल कर आया वो 75 किलोग्राम निकल कर आया, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 79। ए बी और सी का औसत 18 है। सी डी और ई का औसत 12 है और ई और एफ का औसत 6.5 है और ई और सी का औसत 3.5 है। तो ए बी सी डी ई और एफ का औसत क्या होगा? योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या। डी प्राप्त करने के लिए हमने एक समीकरण को दूसरे से घटाया। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 18 × 3 यानी कि 54 इक्वेशन 1 बनेगी। c प्लस डी प्लस ई बराबर 12 × 3 यानी कि 36 इक्वेशन 2 बनेगी।
E प्लस एफ बराबर 6.5 इंटू टू यानी कि 13 इक्वेशन थर्ड बनेगी। E प्लस सी बराबर 3.5 इंटू टू इक्वल टू 7 इक्वेशन फोर्थ बनेगी। समीकरण 2 और समीकरण 4 से D बराबर 29। ए बी सी डी ई एफ का औसत इन सभी को जोड़ दूंगा और 6 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप लोगों का जो ए बी सी का है 54 है, ठीक है, यानी कि ए बी सी का तो 54 है आपका यहाँ पे, और इसके बाद डी और ई का कितना है आप लोगों का यहाँ पे, सी डी ई का कितना है आपका यहाँ पे, डी और ई का लिखना पड़ेगा डी ई एफ, तो डी ई एफ यानी कि 13 है आप लोगों का यहाँ पे, ई एफ का 13, और डी का कितना है 29 है। तो एबीसी का 54, डी का 29, ई एफ का 13, सबको जोड़ूंगा 6 से डिवाइड करूंगा। तो 54 और 29 कितना आएगा 83, 83 और 13 आप लोग आ जाएगा 96, 16, 96 बटे 6 यानी कि 16। तो यानी कि इन सभी का औसत आपका 16 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे समझेंगे एवरेज के। पहला क्वेश्चन जो आपके एसएससी 2022-23 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, श्रेणी 500, 505, 515, 530, 550 का औसत। तो एवरेज बराबर क्या होता है, औसत बराबर अवलोकनों का योग डिवाइड बाय अवलोकनों की संख्या। सभी को जोड़ूंगा 5 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। 500, 505, 515, 530, 550 बटे 5 कैसे कर सकते हैं, देखो 500 तो हर जगह है, 500 से ऊपर कितना है, 500 में तो 0 है, ऊपर है, 505 में 5 है, 515 में 15 है, 530 में 30 है, 550 में 50, डिवाइड बाई 5 कर देना, है ना, यानी कि यही तो है भाई 500 प्लस, ऐसे कर देना 500 प्लस 5, 15, 20, 30, 50, 50, 100, 100 बटे 5, 20 आ गया, यानी कि 520 आ गया फाइनली। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे 520, यानी कि ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। प्रथम 57 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। औसत क्या होता है, n+1/2 होता है, n 57 है तो औसत हो जाएगा 57 + 1/2, 58/2 यानी कि 29। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। 10 संख्याओं का योग 686 है तो उनका औसत क्या है। औसत बराबर अवलोकनों का योग डिवाइड बाई अवलोकनों की संख्या। तो औसत बराबर 686 बटे 10 यानी कि 68.6 आ जाएगा यहाँ पे निकल कर, और इस तरीके से आप कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। 5 से 29 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है ना। सभी सम संख्या 5 और 29 के बीच की 6, 8, 10, 28 इस तरीके से होगी। औसत होता है पहला अंक प्लस अंतिम अंक डिवाइड बाई 2। तो औसत बराबर पहला अंक 6 है, अंतिम अंक 28 है, तो 6 + 28 बटे 2 यानी कि 34 बटे 2, तो 17 आप लोगों का निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 43 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 43 औसत है 5 क्रमागत संख्या, तो 5 में अगर औसत है तो बीच का होता है औसत, तो 2 संख्या पहले होगी 2 बाद में, तो पहले 42 होगा, 41 बाद में 44 और 45, तो 45 हो जाएगा आपका लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर 45 यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 37 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है आप लोगों को बता, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी संख्या प्लस सबसे छोटी संख्या इक्वल टू औसत गुणा 2, ठीक है ना। औसत कितना दे रखा आप लोगों को 37, तो 37 गुणा 2 यानी कि 74 आ जाएगा आंसर। 74 यानी कि ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिएगा। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ए है, यदि इन 7 विषम संख्याओं में से अगली 3 और पिछली 2 विषम संख्या भी शामिल कर दी जाए तो इन 12 क्रमागत विषम संख्याओं का नया औसत क्या है। संकेत,
जब हम लगातार विषम और सम संख्याओं 1 2 3 को जोड़ते हैं घटाते हैं तो औसत में भी 1 2 3 कम होता है। यानी कि एक सम संख्या जोड़ेंगे तो औसत 1 से कम होगा, 2 जोड़ेंगे औसत 2 से कम होगा। अगर 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कैपिटल ए है तो इन 7 विषम संख्याओं में अगले 3 और पिछली 2 विषम संख्याएं शामिल करने पर औसत में वृद्धि कितनी होगी? 1 की। पिछली 2 कर रहा हूं और अगली 3, यानी कि औसत बीच का नंबर होता है। समझ में आई बात? अगर 2 पीछे और 2 आगे करता तो औसत सेम रहता, लेकिन अगली 3 कर रहा है, यानी कि अगली एक संख्या और ऐड कर रहा, और विषम संख्या के बीच का अंतर 2 2 का गैप होता है, तो औसत 1 से बढ़ेगा। तो इन 12 क्रमागत विषम संख्याओं का नया औसत पहले ए था तो अब a + 1 हो जाएगा। a + 1 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। 12 और 25 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? अभाज्य संख्या 12 और 25 के बीच क्या होती है? अभाज्य संख्या वह जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो 1 से कटती है खुद उसी नंबर से। तो 12 और 25 के बीच एक 13 आता है, 17 आता है, 19 और 23। इनका औसत निकालूंगा, सभी को जोड़ूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा। 13 + 17 + 19 + 23/4। 17 13 30, 30 और 23 53, 53 और 19 आपका जो निकल कर आएगा 72, 72/4 यानी कि 18। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह देंगे 18, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9। 6 के प्रथम 4 गुणजों का औसत क्या है? 6 के प्रथम 4 गुणज यानी कि 6 के मल्टीपल 1 2 3 4 में होगा, तो औसत भी 6 × 1 + 2 + 3 + 4/4। तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 × 6 60/4 यानी 15। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे 15, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है। यदि 26a + 26b = 234 तो a और b का औसत क्या है? 26a + 26b = 234, 26 कॉमन ले लेंगे तो a + b = 234। तो a + b = 26 से 234 9 टाइम्स चला जाएगा, तो a + b = 9 आ जाएगा। औसत a + b/2 यानी कि 9/2 = 4.5। इस तरीके से आप कह दो यहाँ पे 4.5, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। 10 संख्याओं का औसत 42 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या हो? प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाए तो औसत में 5 की वृद्धि होगी। तो 10 संख्याओं का नया औसत कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। ठीक है ना? औसत में 5 की वृद्धि, संख्या में 5 5 की वृद्धि, तो औसत में 5 की वृद्धि। तो 42 में 5 जोड़ दूंगा तो औसत आप लोगों का 47 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 11 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 गुणा कर दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा? प्रत्येक संख्या को 3 गुणा कर दिया जाए तो औसत भी 3 गुणा हो जाएगा। तो संख्याओं को नया औसत पहले 8 था, 8 में 3 के गुणा कर दूंगा तो 24 हो जाएगा। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे 24 संख्याओं का औसत 43 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में से m घटा दे तो औसत 38 हो जाता है। तो m का मान क्या है? 24 संख्याओं का औसत 43 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में से m को घटा दे तो औसत क्या हो जाता है? 48। तो m = 43 - 38 = कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एक मैच में 4 बल्लेबाजों के द्वारा बनाए गए रन का औसत 48 है। यदि 3 बल्लेबाजों के द्वारा बनाए गए रन क्रम से 58, 28 और 24 है तो चौथे खिलाड़ियों ने कितने रन बनाए? तो चौथे खिलाड़ी को स्कोर 4 का औसत 48 है, तो सम होगा 48 × 4। इसमें से माइनस करेंगे 3 का स्कोर, -58 + 28 + 24। 48 × 4 192, 58 28 24 को ऐड कर दूंगा, 50 और 40 90, 8 8 16 106 4 110, 192 में से 110 जाएगा तो 82 आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर बनेगा।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके, जो एवरेज में ऑलरेडी एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके आगे के एग्जाम में भी आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आई होगी। एवरेज की एक क्लास और होगी जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।